तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल में ही रिलीज हुई मूवी स्त्री 2 यानी सरकटे 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 का आतंक। और स्त्री 2 मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स की फोर्थ इंस्टॉलमेंट है, यानी फोर्थ यूनिवर्स की तरफ से बनाई गई एक मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अमर कौशिक ने और रिटर्न किया है यानी लिखा हुआ है नीरेन भट्ट ने। ये स्त्री 1 से डबल हॉरर, एंटरटेनिंग एंड कॉमेडी, और इसमें मूवी काफ़ी इंटेनिंग और ढेर सारा कॉमेडीज है। जाके इस मूवी को थिएटर में ज़रूर देखें। हम इस मूवी में पूरा एक्सप्लेन कवर नहीं कर पाऊँगा। अब बिना देरी किए साथ चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है ठीक वहीं से जहां स्त्री पार्ट 1 ख़त्म होती है, यानी चंदेरी टाउन को दिखाते हुए, जहां पर स्त्री फिर से आती है। अब लेकिन इस बार वहां पर इनको सम्मान दिया था और वहाँ पर वो स्त्री रक्षा करना लिखा हुआ था। उसके चलते वो स्त्री वापस चली जाती है। तो अब इस मूवी में एक भयानक दानव अंडरग्राउंड से आता है, जो कि एक बहुत बड़ा इविल, भयानक, खतरनाक, जो कि 7-8 फीट का रहता है, जिसका सिर कटा हुआ रहता है। और रुद्रांश जो इसमें रुद्र रहता है, वो चिट्ठी लेके आता है, और वो राजकुमार राव जो एक्टर का नाम है विक्की, जो इस मूवी में अवेल किया गया है, उसको दिखाता है कि वो आएगा जिसका सर कटा हुआ रहेगा। और वो इस बार क्या होता है, इस बार जितनी भी स्त्री रहती है वो सर कटे उस सब को लेके चला जाता है और अपने महल में उसे रख दफन कर देता है, यानी उसे वहीं पे स्थगित कर देता है। और वो जो महल रहता है वो टेलीपोर्ट की तरह रहता है, जो कि वो टेलीपोर्ट होके अंदर चला जाता है और दूसरा नॉर्मल व्यक्ति वहाँ नहीं जा सकता है। जिसके पास पावर रहेगा वही जा सकता है। तो ऐसा होने के बाद उसे बलि चढ़ाने के लिए वो सरकटे जो रहता है वो सब स्त्री को लेके चला जाता है। उसका ये मकसद रहता है कि जो मेन जो स्त्री रहती है, जो पार्ट 1 में दिखाया गया है, वही स्त्री को उसका मकसद रहता है कि उसको बलिदान कर दे। बलिदान देने के बाद जब वो उसमें सफल जब हो जाएगा, तो वो सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली बन जाएगा। तो उसका हराना नामुमकिन हो जाएगा, कोई भी उसे हरा नहीं पाएगा। तो इससे तो राजकुमार राव रहता है, वो सबको समझाता है कि ऐसा ऐसा दानव है, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगा। सब समाज उसको बोलता है कि तुम ही हो रक्षक, जो हम सबको बचा सकते हो, इसको मार सकती हो, तुम ही वैसा कर सकते हो। सब समाज, सब वहाँ का जो व्यक्ति रहता है, सब उसे समझाता है कि तुम को मार सकते हो। और बाद में जो कि रुद्र रहता है, वो भी समझाता है कि तुम ही मार सकते हो। तो लास्ट में ऐसा ही होता है। लास्ट में क्या होता है, जब वो महल में टेलीपोर्ट होके जब चला जाता है, तो भयानक दानव वहाँ पे आगमन हो जाता है। जब आगमन हो जाता है तो ऐसा भी रहता है, जैसे वो जो दानव रहता है वो सबको, तमाम समाज का जितना व्यक्ति रहता है सबको वो अपने वशम में कर लेता है और पूरा
पूरा जितना विलेज है तो वो अपने हाथों में अपने कंट्रोल में कर लेता है। तो हाथों में जब कंट्रोल कर लेता है तो लास्ट में जब जब वो दानव मरेगा तभी वो मुक्त इस कंट्रोल से मुक्त हो पाएगा। तो इसे पता रहता है कि जब दानव को मारेंगे तभी ऐसा कर पाएंगे। तो जब राजकुमार राव जब जाता है महल में तो वहाँ एक तलवार रहता है, वही तलवार से उसका सर काट दिया था, तो वही तलवार रहता है। तो इसी तलवार को लेने के लिए वो जाता है, प्रयास करता है वो निकालने का, लेकिन वो निकल नहीं पाता है। निकल नहीं पाता, दूसरा प्रयास, पहला प्रयास करता है, दूसरा प्रयास करता है, तीसरा प्रयास करता है, पर भी वो निकल नहीं पाता है। तो लास्ट में हार मानता है, मैं अब नहीं, मेरे पास वो शक्ति नहीं रहा कि मैं इस तलवार को निकाल पाऊँ। तो श्रद्धा कपूर जो रहता है वो उसे समझाता है कि तुम ही वो निकाल सकते हो, और वही खंजर से उसका अंत भी होगा, खंजर से उसका अंत भी होगा, उसी खंजर से उसका अंत होगा। जब दानव, जब वो जो स्त्री की जो श्रद्धा कपूर रहती है उसको जब उसका चोटी में पाव रहता है ना, तो उसी चोटी को जब लास्ट में जो दानव उसको खींच के जब फेंक देता है तो उसका पावर सब चला जाता है। तो पावर चला जाता है तो वो श्रद्धा कपूर, वो जो एक्टर रहती है, वो एक जो पार्ट 1 में जो आई थी उसी स्त्री को बुलाती है। जब वो स्त्री आती है तो उसको भी उसको स्त्री के पास भी बहुत शक्ति रहती है। तो वो आता है तो उसे लास्ट में उससे वो स्त्री को वो मार नहीं पाता है, बहुत पावरफुल रहती है। तो लास्ट में उसी के वही हीरो के विक्की के चलते वो विक्की जब अस्त्र को निकालता है तो लास्ट में वो निकाल लेता है। लास्ट में जब निकालता है तो उसके वो स्त्री के हाथ में सौंप देता है, यानी फेंक देता है। जब फेंक देता है तो दानव भी उसके मारने के लिए आ पहुँचता है, लेकिन वो उसको कुछ नहीं होता है। तो वो उसके पैर काट देती है, हाथ काट देती है। लास्ट में उसको एक मतलब सैलाब रहता है, मतलब आग का सैलाब रहता है, उसी में उसको जला के भस्म कर देती है। तो लास्ट में भस्म कर देती है तो उसका दी एंड हो जाता है। और इसमें जो दिखाया गया है जो कि दानव है, जो कि दानव जितना बड़ा दानव रहता है ना, वो है, उसका नाम है सुनील कुमार, जो कि पहले भी वो WWE में अपना मतलब तहसील जमा बैठा है। और वो एक जम्मू कश्मीर में रहने वाला व्यक्ति है, और वो एक कांस्टेबल के पद में वो काम करता है, जो एक जम्मू कश्मीर के हैं। और वही है इस फिल्म में एक विलेन के तहत एक सरकटे की भूमिका अदा उसी ने किया है, सरकटे की भूमिका। चलिए आप लोग ज़रूर देखिएगा इस मूवी को, ये मूवी बहुत अच्छा है, हॉरर कॉमेडी से भरा हुआ मूवी है। इस मूवी को मैं लाइक देना चाहूँगा, रैंक देना चाहूँगा 8.8/10। चलिए।